यूपी एटीएस ने गैर मुस्लिम, गरीब, असहाय व जरूरतमंद लोगों को कई तरह का लालच देकर धर्मांतरण कराने के आरोपी जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा और उसकी महिला सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को गिरफ्तार किया है। झांगुर बाबा पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। झांगुर बाबा और उसके गिरोह ने 1 साल के अंदर ही विदेशी फंडिंग से करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई थी। बलरामपुर में उसका आलीशान बंगला है। इसके अलावा कई बड़े शोरूम और लग्जरी गाड़ियां भी उसने खरीदी थी। आरोप है कि झांगुर बाबा के नाम पे करीब 40 खाते हैं और इसमें अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग का लेन देन हो चुका है, जिसकी पूरी जानकारी अब एटीएस जुटा रही है। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, जो अपने आप को हजरत जलालुद्दीन के रूप में, पीर बाबा के रूप में प्रोजेक्ट करता है, इसके द्वारा जनपद बलरामपुर के कस्बा उतरौला में एक कन्वर्जन के बड़े नेटवर्क चलाए जाने की बात प्रकाश में आई थी। इसकी जांच एसटीएफ द्वारा की गई और ये जानकारी हुई कि इस ग्रुप द्वारा इनके एजेंट्स प्रेम जाल में फंसाकर यंग लोगों का धर्मांतरण कराते हैं। इसके अलावा नाबालिग बच्चों का भी इस गैंग ने धर्मांतरण कराया। इस गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। ये सभी जानकारियों के साथ एसटीएफ ने एक केस दर्ज कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस ने आज इसके मुख्य अभियुक्त झांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही 3 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी अभियुक्तों के गिरफ्तार होने की संभावना है। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित शिव मंदिर में 3 दिन पहले झांगुर बाबा के चंगुल में फंसकर धर्म बदलने वाले लोगों की फिर से घर वापसी कराई गई। इस दौरान ही पीड़ितों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इसके बाद एटीएस ने झांगुर बाबा की तलाश शुरू कर दी। एटीएस ने पिछले साल झांगुर बाबा के खिलाफ धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम और धोखाधड़ी व सांप्रदायिकता का मुकदमा दर्ज भी किया था। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और एटीएस की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दखल के बाद झांगुर बाबा गिरफ्तार हुआ। क्योंकि कल मैं मुख्यमंत्री जी को सूचना दिया और उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी से भी मुलाकात किया। उन्होंने कहा जल्द कार्रवाई होगी और कार्रवाई करके इसकी गिरफ्तारी करके आपने दिखा दिया। बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे एडीजी कानून व्यवस्था श्री अमिताभ यश जी को, जिन्होंने इतने जल्दी तत्परता से 24 घंटा भी नहीं बचा, इतना बड़ा अपराधी जो हत्या, बलात्कार, जमीन पर कब्जाने का आरोप, इसके साथ साथ ये आतंकी फंडिंग के साथ साथ महिलाओं का शोषण करना, रेप करना, धर्मांतरण कराना। तो आज मैं सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो संपर्क है पाकिस्तानी समेत कई इस्लामी देशों में है और ये कहीं न कहीं से इसके गुर्गों द्वारा ही कमलेश तिवारी की भी हत्या हुई थी, जो हिंदुवादी नेता थे, चंदन गुप्ता की हुई थी। तो मैं पुनः मुख्यमंत्री जी और अमिताभ यश जी को मैं बधाई देता हूँ। साथ में निवेदन ये भी करता हूँ कि 2 जो अभियुक्त मेन हैं वो अभी और बचे हैं, इनकी भी गिरफ्तारी तत्काल किया जाए और जांच अगर की जाएगी तो 4000 हमारे लोगों को उसमें धर्मांतरण करके हिंदू से मुस्लिम बनाया था, तो ये सभी को हम लोग वापसी लाएंगे। हैरानी की बात यह है कि जमालुद्दीन के नेटवर्क में हर जाति की लड़की के लिए रेट पहले से ही फिक्स था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, सरदार लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए फिक्स थे। वहीं पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए रखे गए थे और अन्य जाति की लड़कियों के लिए रेट 8 से 10 लाख था। लंबे समय से जमालुद्दीन बलरामपुर के उतरौला कस्बे में ये अवैध काम कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि धर्मांतरण के इस नेटवर्क में कई देशों से कुल 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग भी उसे मिल चुकी है।
इस कड़ी में जांच एजेंसियों को पता चला है कि ये बाबा 40 से 50 इस्लामिक देशों का दौरा भी कर चुका था। इस बाबा को सबसे ज्यादा फंडिंग खाड़ी देशों से मिली थी, लेकिन एटीएस का मानना है कि ये नेटवर्क सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित नहीं था, पूरे भारत में फैला हुआ था। दक्षिण के केरल में भी धर्मांतरण के कई मामले सामने आए हैं। यहाँ भी ऐसे रैकेट सक्रिय हैं। जमालुद्दीन को लेकर कहा जा रहा है कि उसने इस धंधे के दम पर काफी पैसा छिपा रखा है, महंगी लग्जरी गाड़ियां और बंगला बनवाया हुआ है। एनबीटी ऑनलाइन के लिए बलरामपुर से योगेंद्र त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।